जब से तुम आई हो तब से बड़ी माँ का पारा चढ़ा ही रहता है। रोज कचकच, रोज मचमच। मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैंने अपने घर में कभी ऐसा ड्रामा नहीं देखा। अरे सब एक साथ रहते, एक साथ खाना खाते, सबकी सहमति से कोई भी काम होता। ऐसे सपने सजाकर मैं इस घर में आई थी। घर के सभी लोग ठीक हैं, बस बड़ी माँ सुधर जाए तो तुम्हारा सारा सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? बड़ी माँ भी तो इंसान ही है ना, उनमें बदलाव क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, तो कोशिश करके देख लो। कोशिश तो मैं जरूर करूंगी। माँ जी, माँ जी, मैं रात भर सो नहीं पाई। माँ जी, मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। माँ जी, अब ये कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? ये ड्रामा नहीं है माँ जी, आप में मैं अपनी माँ का चेहरा देखती हूँ। अरे लीजिए ना। हो गया, लाइए। बताइए, आपने घर बनवाया, सबकी शादी वादी करवाई, जमीन खरीदवाई, सब कुछ किया, पर आज आपके लिए कोई कुछ नहीं करता, अकेले छोड़ दिया है सबने। क्या ये सही है माँ जी? हाँ बताइए। पता है माँ जी, अगर आप किसी और के घर में होती तो लोग आपके चरण धो के पीते। हाँ। जब तुम्हें इतनी ही समझ है तो फिर इस घर में आते ही मेरी दुश्मन क्यों बन गई? अरे माँ जी, मैं तो हमेशा से आपकी सेवा करना चाहती थी, पर वो सासू माँ की टेंशन रहती है ना। वो? अरे वो तो हमेशा से ही ऐसी है, तुम्हें नहीं पता है। मैंने देखा है ना उसका सारा खेल। जो कहूंगी ना किसी से कहना मत। जब शादी करके आई थी तो आते ही जलने लग गई थी मुझसे, और उसकी देखा देखी में मजली भी जलने लग गई। बताइए। मुझे ना इतना गुस्सा आया कि मैंने भी आग देखा न तब तुरंत इन लोगों से अलग हो गई मैं। अरे सच पूछिए तो बड़ी माँ, असली सास तो मैं आपको ही मानती हूँ, पर वो सासू माँ से थोड़ा डरती हूँ ना। अरे उससे डरती हो तुम? मैं हूँ ना, मैंने तो अच्छों को सीधा किया है, तो फिर ये किस खेत की मूली है? मैं हूँ ना, फिक्र मत करो। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो आपको भी बुरा भला कहेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। सुनो, तुम मेरी तरफ हो ना? हाँ मैं आपकी ही तरफ हूँ माँ जी। अच्छा ठीक है, ठीक, चलती हूँ। बात तो ये सही कह रही थी। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया और मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। अरे बहू, ये तुम आग में घी क्यों डाल रही हो? ये कभी भी सुधरने वाली नहीं है। मुझे कोशिश तो करने दीजिए माँ जी। अरे वो बहुत जिद्दी है भाभी। अरे ननद जी, कोई बात नहीं, लोहा ही लोहे को काटता है। क्या मतलब? जो रोगी को चाहे वो वैद्य फरमाए। मतलब उन्हें अपने जैसा बनाने के लिए हमें उनके मन के अनुसार काम करना पड़ेगा, और उसमें मुझे आप सबकी मदद चाहिए। देखो बहू, हम मदद तो जरूर करेंगे, पर तुम ही सोचो, अगर तुम्हारा ये दांव उल्टा पड़ गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। नहीं माँ जी, कोई भी मुसीबत नहीं होगी। माँ जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, चूल्हा तो मैं हटवा के ही रहूंगी। हाँ। हाँ देखिए, ये बड़े बाबूजी ने दिया है। उन्होंने कहा पिछली बार आपने कपड़ा धो धो के उसे फाड़ दिया था, इस बार थोड़ा आराम से धुलिएगा। हाँ ठीक है। आप ये लीजिए। अरे सर्फ से नहीं, साबुन से धुलिएगा, क्योंकि कुर्ते का कलर उतर जाता है। यहाँ रख दो, धो दूंगी।
लीजिए, आपको तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हाँ। मैं चलता हूँ। माँ जी, हाँ? लाइए मैं धो देती हूँ। ये क्या? सब कुछ मैं करूं और तुम कपड़े धो उनके? क्यों माँ जी, क्यों नहीं धो सकती? आखिर ये भी तो मेरी सास ही है ना। अरे बाप रे बाप! और सुन लो इसकी बात। हाँ, मेरी बहू जाकर दुश्मन से मिल गई है। बहुत अच्छी बन रही है। ये अच्छे बनने का नाटक ज्यादा मत करो, समझी? तुम्हें क्या लगता है तुम उनकी सगी बन गई हो? अरे ओ बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हाँ, इन्होंने कितनी बार तुम्हारी बेइज्जती की, हाँ? और तुम उन्हीं को अपनी सास मान रही हो, हाँ? अरे छोटी, बेशरम ये नहीं, बेशरम तो तू है तू। अगर मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा होता ना, तो इस घर में 4 नौकर और गाड़ी घोड़े लेके ऐश करती। अरे तो करिए ना, रोका किसने है? करती, जरूर करती। माँ जी। जानती नहीं तो मुझे, समझी ना? मेरे पति के बनाए घर में ऐश कर रही हो तुम सब, हाँ? और मुझे दुश्मन समझती हो, हाँ? सुनो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अगर मुझे किसी ने समझा ना, तो वो ये लड़की है। हाँ? अगर किसी ने मेरी आँख खोली है ना, तो वो ये लड़की है। अगर किसी ने मेरी कीमत समझी है ना, तो इस लड़की ने। मेरी असली बहू तो यही है। सुनिए ननद जी, मैं कह देती हूँ, बेटी, मैं अपना सारा हिस्सा तुम्हारे नाम ही करूँगी। बस तुम मेरे साथ रहो, ऐसे ही खुश रहो। इन सबको बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। बताती हूँ इन सबको क्या हूँ मैं, बताती हूँ सबको। देखा ना माँ जी, ये छोटी तो बहुत चालाक निकली। इसने तो हम सबकी आंखों में धूल झोंक दिया। तो मैं क्या देखूं? तुम लोग देखो, बढ़िया ही देखिए ना माँ जी। हे भगवान, ये छोटी के जैसी चालाक लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। पहले तो सबको दिखाने के लिए सबसे दुश्मनी की, फिर अपनी सास से बगावत करके जाके बुढ़िया से मिल गई। बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा छुटकू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटी माँ जी अपनी बहू को सिखा पढ़ा कर हमारे साथ कोई चालाकी कर रही हो? अरे चाहे जो भी हो, पर एक और बात है, ये छोटा भी ना बहुत सयाना है। उसकी तो फुल प्लानिंग चल रही है बड़ी माँ की जायदाद हड़पने की। हाँ, है ना माँ जी? है ना माँ जी? अरे वही तो चालाक है ना। तुम दोनों के दिमाग में तो भूसा भरा है। ये बात तुम्हारे दिमाग में पहले नहीं आई? अब हाथ मान लो तुम दोनों, वो सारी जायदाद ले गई। पता नहीं इन दीदियों को क्या हुआ। बड़ी माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या है? जब से मैं आपसे बात करने लगी हूँ ना, तब से वो दोनों दीदी मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती हैं। अरे छोड़ो, जाने दो। पता नहीं किस खानदान से आई हैं दोनों। पहले से ही दोनों ऐसे ही रहती हैं। छोड़ो। बताइए, आप इस घर की मालकिन ठहरी, बड़े पापा को आज भी पेंशन मिल रही है, और आप ये 200-300 की साड़ी। पता है बहू, ये बहुत सीधी हैं। और उन दोनों सास को देखिए माँ जी, दोनों 1-1 हजार की साड़ी पहनती हैं। आप उन लोगों से कम है क्या? हाँ बहू, लाख टके की बात कही है तुमने, पर अब इनको कौन समझाए? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो बहू। वो क्या है कि मेरे पति ने ना मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। वो तो जिंदगी भर इन लोगों का पेट भरने के चक्कर में ही रह गए। मुझे तो कभी कुछ समझा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लो आ गए। क्या हुआ? बहू से मेरी क्या शिकायत कर रही हो? हाँ? शिकायत नहीं कर रही बाबूजी, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बड़ी माँ के पास ना अच्छी साड़ी नहीं है,
तो इस बार तीज में एक बढ़िया सी साड़ी ला दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। सुन लीजिए, अगर 3000 से नीचे की लाएंगे तो नहीं पहनूंगी मैं। अच्छा बाबा, ला दूंगा। जानती है ननद जी, इस घर में जो भी शादी करके मेरे बाद आई ना, उसने मुझे हिस्सेदार ही तो समझा है। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। अरे ये सब लोग आपको झगड़ालू समझते हैं, कलह करने वाली समझते हैं और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। आप तो देख ही रही है ना, मेरे शादी करके आने के बाद आप ही तो थी जिन्होंने मुझे समझा। हाँ। आपके बाद अगर किसी ने मुझे समझा तो छोटी ने। एसी ने मुझे सही समझा, एसी ने मेरी कीमत समझी और एसी ने मेरी वैल्यू भी समझी कि मैं क्या हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अरे सब सुन लो कान खोल कर। जिसे पता है वो भी और जिसे नहीं पता है वो भी, कि इस घर की एक एक ईंट पर मेरा नाम लिखा हुआ है। इस घर के एक एक कोने पर मेरा अधिकार है, हाँ नहीं तो। ए बहू, अब आगे की प्लानिंग क्या है? अरे माँ जी, आज सभी का खाना ना एक ही साथ बनेगा। अरे भाभी, बड़ी माँ तो किसी का छुआ खाना खाएंगी ही नहीं। हाँ, पर मेरा बनाया हुआ तो खाएंगी ना। पर पूरे परिवार का खाना एक साथ कैसे बनेगा? अरे बाहर वो जो बड़ा वाला चूल्हा है ना, उसी पर बनेगा। पर आंगन का चूल्हा? रात को तोड़ दूंगी। अलग अलग भाई भाई, लपका लपकी हाथ सफाई, पट्टीदारी का घर। किसी से ना किसी की पट्टी, सब है एक दूजे से कट्टी, बंटवारे का असर। दूध बाल्टी से गायब होके बन जाए हो पानी रे पानी। ये है घर घर की कहानी, ये है घर घर की कहानी, ये है घर घर की कहानी, ये है घर घर की। अरे मेरा चूल्हा किसने तोड़ दिया? अरे बाप रे बाप, ये मेरा चूल्हा किसने तोड़ दिया? अरे भगवान, ये सारे चूल्हे किसने तोड़ दिए? हाँ? अरे किसी भूत ने तो आकर चूल्हा नहीं तोड़ा होगा ना? हाँ, इस घर में जो होगा उसी का काम होगा ना। क्या कहा? कहीं ये तुम ही ने तो नहीं किया है? अपना तोड़ने के बाद बाकी सबका भी तोड़ दिया? अरे कहीं ये लोग कोई जादू टोना तो नहीं कर रही ना? ये जादू टोना आपने ही सीखा है, या आपने ही किया होगा, या फिर किसी से करवाया होगा। हाँ, ये किसी से आपका क्या मतलब है मछली दीदी? चूल्हा तो मेरा भी टूटा हुआ है। बिना पता किए किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, और ये जो मुझ पे इल्जाम लगा रही है उनका क्या? अरे अगर वो आपको कह रही हैं, तो आप समझिए ना, मुझे क्यों घसीट रही हैं इसमें? अरे अब ज्यादा बकवास मत करो तुम लोग। कोई बाहर से चोर डाकू तो नहीं आए थे ना? हैं? अपने अपने सर की टोपी दूसरे के सिर पर डालकर पल्ला मत झाड़ो तुम लोग। बात समझो, मैं ओझा के पास जाऊंगी, चावल फूंक कर तुम सबको खिलाऊंगी। सबको क्यों खिलाएंगी? आप खाइए और छोटी को खिलाइए। पार्टी तो बना लिया ना आप लोगों ने? मछली दीदी, आप क्या बोल रही हैं? आपको समझ में आ रहा है ना? जो कह रही हैं सोच समझ कर कहिए। अच्छा, सोच समझ के बोलूं, वरना क्या करोगी तुम? हाँ, क्या बताओ, करोगी? क्या करूंगी? क्या मैं करोगी? बताऊं आपको? बोलो, बता दूं? घर से क्या निकाल दोगे क्या? करूंगी? बताओ ना। चुप हो जाओ तुम। आप चुप रहिए, मैं अरे मैं क्यों चुप रहूं? तुम चुप रहो। अरे चुप रहो। बेशरम कहीं। अरे बेशरम तो आप हैं, मेरी बात तो चुप रहेंगे। पहले ये सोचो कि खाना कैसे बनेगा। चूल्हा तो टूट गया है, नया बनाने में और सुखाने में टाइम लगेगा। तो मैं कह रही थी कि बाहर जो छोटा गैस सिलेंडर है ना, उसी पर बन जाएगा।
बढ़ेंगे तो गैस जल्दी खत्म हो जाएगा। किसी का खाना बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ एक साथ बन जाएगा तो सब खा लेंगे। वाह, बहू बिल्कुल सही कह रही है। एक ही जगह कुकर चढ़ाओ बेटा। सब गाय को खिला दूंगी, भले ही भूखी रह जाऊंगी, पर इन लोगों का छुआ हुआ अन्न का एक दाना तक नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। अब हाँ ना कुछ कहोगी? ठीक है, बना लो। अलग अलग है रंग सभी के, अलग अलग है अब उतार चाल, दीजिए। सबकी अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी ताल। काला दिमाग पे चढ़ जाए, बिन बात के सब कोई लड़ जाए। आरी तिरछी खूब चलती चाल, आनी बानी रे बानी। यह है घर घर की कहानी, यह है घर घर की कहानी, यह है घर घर की कहानी, यह है घर घर की, यह है घर घर की कहानी, यह है घर घर की कहानी, यह है घर घर की कहानी। तो अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हूँ मैं। तो भाभी आगे का प्लान? आगे का? अब आगे तो आप देखते जाइए। बाहर सब कुछ ठीक ठाक, भीतर भीतर बवाल। यह है घर घर की कहानी, यह है अपनी ब्लाउज बाजार से मंगवा लेना, कल तीज है ना, सब नए कपड़े पहनना। ठीक है माँ जी। लो चूल्हा तो बन गया, अब लिपाई कर दो। हाँ माँ, मैंने आपकी साड़ी में फॉल लगा दिया है। अच्छा किया। अरे ये लो, लाली और तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। मेरे ये लिए? तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारी है। अब मैं किसी से कम हूँ क्या? ये लो पकड़ो। देखो बहू, कैसी लगेगी मुझ पर? अरे बहुत सुंदर लगेगी। देखा तुमने कैसे बंदरिया की तरह उछलकर चली गई? हाँ, जाएगी नहीं, हिस्सा जो लेना है फिर मस्का तो मारेगी ना। भाभी एकदम सुंदर नहीं, भाभी तो झकास लगेंगी, झकास। देखो, अब इसमें वो सब क्या किया जाता है ना, वो सब तुम करवा देना। अरे माँ जी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं करवा दूंगी। अच्छा अच्छा, इसे मैं तीज के दिन पहनूंगी। ठीक है, ठीक है। ये ले, करवा देना। और इसमें भी लगवा देना। हाँ? अरे ए छुटकी, जी मछली दीदी। जब अपनी बेटी बहू अपने दायरे में नहीं रहती है ना, तो दुख बहुत होता है। किसकी बात कर रही हैं? किसकी बेटी बहू ऐसी है दीदी? अरे तुम्हारी बहू और किसकी? तुम्हारे पैर दबाते तो एक बार भी नहीं देखा। उसे जब भी देखा है बड़ी दीदी की सेवा में लगी रहती है, तो तुम्हारे मन में दुख तो होता ही होगा ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। तो कहीं जायदाद लेने के चक्कर में तो नहीं हो ना? अरे नहीं, जायदाद किसी के धन से कभी घर भरता है दीदी? और उनकी जायदाद लेकर हम क्या करेंगे? वो तो बात ऐसी है ना दीदी कि मेरी बहू का पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहता है। अच्छा। और यहाँ के हालात देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। मैंने उसे समझा दिया कि इन सब की जड़ वो बड़ी दीदी ही है। अगर बड़ी दीदी चाहे ना तो आज भी ये परिवार एक हो सकता है। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। अरे अलग रहना कोई अच्छी बात थोड़े ना है, पर ये हमेशा अपने पति के बनाए घर की धमकी देने वाली, अरे वो कलह करने वाली औरत क्या समझेंगी? जानती है ना दीदी कि बेवकूफों के साथ ऐसे ही रहा जाता है। बस यही बात हाँ, है। सही कह रही हो। हाँ, बाप रे बाप, ये लोग भाभी के साथ में धोखा कर रहे हैं। अभी नीचे जाकर भाभी को बताती हूँ।